नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरपी किसान स्टोरीज। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। बात सुजानगढ़ नामक गांव की है, जहां पर रामू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। रामू के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ सावित्री और 2 बच्चे थे। बेटे का नाम मुन्ना और बेटी का नाम बिट्टी था। रामू मछलियां पकड़कर बेचा करता था। उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला करता था। गांव में एक ही तालाब था, जहां से बहुत सारे मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था और गर्मियां बढ़ने के साथ साथ तालाब में मछलियों की कमी होती जा रही थी। रामू अपने घर आया और हताश होकर अपनी पत्नी गौरी से बोला, गौरी, तुम्हें पता है आज भी मुझे तालाब में बहुत कम मछलियां मिली, इसीलिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। जो कुछ भी पैसे मिले हैं ये आटा और थोड़ी धनिया और मिर्ची ला दी है। बस अब तुम चटनी बना लो और आटे से रोटियां बना लो, हम वही खा लेंगे। सोच रहा हूं कि कल थोड़ा जल्दी जाऊं तालाब पर, शायद थोड़ी और मछलियां मिल जाएं। सावित्री जो पास ही बैठी थी बेटे की बातें सुन रही थी। वो बोली, अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रहे। अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे बेटा, ऐसे मायूस नहीं होते। भगवान सबके लिए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है कि माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छे बुरे दिन तो जीवन का हिस्सा हैं। आप ज्यादा परेशान मत होइए, मैं जल्दी से खाना बनाकर लगा देती हूँ। सभी लोगों ने बैठकर खाना खाया। फिर अगले दिन रामू थोड़ा जल्दी उठकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल गया, इस आस में कि जल्दी जाएगा तो उसे मछलियां मिल जाएंगी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि और भी कई सारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह जल्दी वहां उपस्थित थे। तभी एक मछुआरा भोला रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, कितनी भी जल्दी आ जाओ, मछलियां तालाब में कमी है तो ज्यादा कहाँ से मिलेंगी। मुझे तो लगता है कि ये तालाब छोड़कर हमें कोई और तालाब देखना होगा मछली पकड़ने के लिए। हाँ भोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है कि आसपास के गांव में बस यही एक तालाब है। हाँ भाई, वो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हमें मछलियां पकड़ना छोड़कर कोई और काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर भोला वहां से चला गया। रामू ने भी अपना जाल पानी में डाल दिया, लेकिन उसके जाल में सिर्फ 3-4 मछलियां ही फंसी। वह बहुत निराश था। मायूसी के साथ वह बाजार गया और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिले उससे अपने घर के लिए दाल चावल खरीद लाया और गौरी को थमाते हुए बोला, आज भी बस इतना ही मिला है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तभी बिट्टी बोली, ये क्या पिताजी, आज भी हमें बस रूखी सूखी ही खानी पड़ेगी। अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं। गौरी तुरंत बोली, बिट्टी, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। चलो चुपचाप खाना खा लो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करते। रामू समझ गया कि गौरी सिर्फ उसे परेशान ना होने देने के लिए बिट्टी को डांट रही थी। गौरी ने जल्दी से दाल चावल बनाए और सभी ने खाना खाया। फिर रामू अपनी माँ के पास गया और उनके पैर दबाते हुए बोला, माँ, कभी कभी तो मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो जाता हूँ। भगवान जाने मेरी गरीबी कब दूर होगी। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे बापू का और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा। बस निराशा को अपने गले से मत लगाने दे। हाँ माँ, बस तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। रामू अपनी माँ की गोद में सिर रखकर आराम करने लगा। सावित्री उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गौरी बोली, सुनते हैं माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। गौरी, तुम जानती हो कि मैं 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। अब माँ का इलाज कैसे कराऊं? आप चिंता मत करो, मैं पड़ोस वाली शीला दीदी से 500 रुपए मांग कर लाई हूँ। ये रहे पैसे, आप जाओ और माँ जी का इलाज करवाओ।
बड़ों का साया होना बहुत जरूरी होता है। रामू वो पैसे लेकर माँ का इलाज करवाता है, दवाई लेकर घर आता है और कहता है, माँ, ये लो दवाइयाँ और समय पर खाना खाना। बेटा, तुम लोगों को मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जीवन तो लगभग पूरा हो चुका है। मैंने सुना है कि गौरी पड़ोस से उधार मांगकर ये पैसे लाई है। मेरे लिए इतना परेशान मत हो। परेशानी की क्या बात है माँ? तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तुम्हारे जीवन से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अब चलो, ये दवाई खाओ और जल्दी ठीक हो जाओ। सावित्री ने आशीर्वाद दिया, दवाई खाई और सो गईं। सुबह करीब 11 बजे गौरी बोली, बिट्टी, बेटा, दादी अब तक कमरे से बाहर नहीं आई हैं। जाकर देखो जरा। बिट्टी कमरे में गई तो देखा दादी आंखें बंद किए पड़ी हैं। दादी माँ, उठो ना, बहुत देर हो गई है। माँ बुला रही है। दादी माँ। बहुत बुलाने पर भी दादी नहीं उठी। बिट्टी दौड़ती हुई बोली, माँ, दादी माँ तो उठ ही नहीं रही है। मैंने बहुत जगाया। गौरी दौड़कर गई और देखा कि सावित्री का देहांत हो चुका था। माँ जी, माँ जी, माँ जी। रामू ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब जब भी रामू घर में बैठता है, अपनी माँ के कमरे को देखकर दुखी हो जाता है। एक दिन रामू बोला, गौरी, मुझे इस कमरे को देखकर माँ की बहुत याद आती है। इसे बंद कर दो। हाँ जी, सही कहते हैं। इस कमरे को देखती हूँ तो बहुत याद आती है। फिर उसने कोठरी बंद कर दी। माँ के देहांत को 1 महीना बीत गया। हालात अब भी नहीं सुधरे थे। गौरी, मुझे लगता है अब मछली बेचने का काम छोड़ देना चाहिए। इससे घर में ही चल पा रहा है। हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहती थी। अगले दिन रामू काम ढूंढने निकला, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर लौट रहा था। तभी रास्ते में भोला मिला, जो किराने की दुकान पर बैठा था। रामू भाई, अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भोला भाई, काम ढूंढने गया था लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हाँ रामू, मछलियों में अब फायदा नहीं रहा। मैंने भी मछलियां छोड़ दी और सेठ जी की दुकान पर काम कर लिया है। अब यही काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला भाई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घर आकर रामू ने सारी बात गौरी को बताई। गौरी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब समझ नहीं आता क्या करूं। हाँ जी, पर इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर आप कहें तो बताऊं? हाँ हाँ गौरी, बताओ। जब मैं मायके में थी, बहुत अच्छे समोसे बनाया करती थी। मोहल्ले वाले मेरे हाथ के समोसे बहुत पसंद करते थे। अगर आप कहें तो मैं घर से समोसे बनाकर दूं और आप उन्हें तलकर बेच देना। वैसे भी हमारे गांव में कोई समोसे की दुकान नहीं है। आपके समोसे बहुत बिकेंगे, बस एक कोशिश की देर है। बिकेंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकता गौरी, लेकिन ठीक है, तुम समोसे बना कर दो, मैं बेच कर देखता हूँ। लेकिन गौरी, उसमें भी एक सवाल है। हमारे पास समोसे की दुकान खोलने के लिए तो पैसे ही नहीं है। हम समोसे की दुकान कैसे खोलेंगे? और तुम तो जानती हो, गांव में कोई उधारी भी नहीं देता। थोड़ी देर सोचती है और चहकते हुए बोलती है, अजी, अजी, आपको याद है जब मैं दुल्हन बनकर नई नई घर में आई थी तो माँ जी ने मुझे अपना मंगलसूत्र उतार कर दिया था। वो मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास जैसा का तैसा रखा है। ऐसा करते हैं, हम उसे बेच देते हैं और उसी से समोसे की दुकान शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं गौरी, वो माँ जी की आखिरी निशानी है, हम उसे नहीं बेच सकते। उस मंगलसूत्र में माँ का आशीर्वाद भी तो है। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है आपके लिए एक दुकान खुलवाई जाए। आखिर हमारे बेटे और बेटी के बारे में भी तो सोचना है, और हो सकता है माँ का आशीर्वाद इसीलिए अभी तक मेरे पास रखा हो कि वो आपके काम आ जाए। गौरी जिद करके अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए दे देती है। रामू मंगलसूत्र बेचकर समोसे के लिए आलू की बोरी, तेल, मसाले, कढ़ाई, सारी चीजें खरीद कर ले आता है और गौरी से कहता है, देखो गौरी, मैं सारा सामान ले आया हूँ, बस तुम मुझे समोसे बनाकर दे दो और मैं तलकर बेचता हूँ।
तब तक मैं किराए का ठेला लेकर आता हूँ। रामू ठेला लेने चला जाता है। इधर गौरी किचन में सारी चीजें जमाती है और समोसे बनाने लगती है। रामू समोसे की दुकान लगाता है और आवाज लगाता है, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। एक बार खाकर देखो मेरे गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। बड़ी मुश्किलों के बाद इक्का दुक्का ग्राहक ही रामू के समोसे खाने आते थे। रामू को ये देखकर बहुत चिंता हो रही थी। शाम को घर पहुंचकर गौरी से बोला, गौरी, जिस तरह से मेरे समोसे की दुकान चल रही है, वैसे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मेरे समोसे कोई खा ही नहीं रहा, बस इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और अभी भी रामू की दुकान का वही हाल था कि इक्का दुक्का ग्राहक ही आया करते थे। एक दिन रामू शाम को घर आया और बोला, गौरी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं माँ की कोठरी में बैठता हूँ। रामू कोठरी खोलता है और माँ के पलंग पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद रामू को नींद आ गई। सपने में उसे अपनी माँ सावित्री नजर आई, जिसकी गोद में वो सोया हुआ था और रामू की माँ उससे कह रही थी, रामू बेटा, मायूस मत हो, मेरी आत्मा इसी कोठरी में रहती है। तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी आत्मा को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तुम ऐसा करो कि समोसे की बोरियां यहाँ लाकर रखो और बाकी का सामान भी। तुम देखना, तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम्हारी ये माँ तुम्हारी समोसे की बोरियों से आलू कभी खत्म नहीं होने देगी। रामू जैसे ही जागा, उसने गौरी को सारी बातें बताईं और गौरी ने आलू की बोरी, बचा हुआ सामान और पैसे सब कुछ ले जाकर कोठरी में रख दिया। अगले दिन रामू ने जब समोसे की दुकान लगाई तो एकदम से उसकी समोसे की दुकान पर समोसे खाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक रामू के सारे समोसे खत्म हो गए। गौरी, आज मेरे सारे समोसे बिक गए, बल्कि समोसे कम पड़ गए थे। सचमुच जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और अब रामू ने अपने ठेले की जगह एक मिठाई के ठेले बना लिया था, जहाँ पर समोसे के साथ साथ जलेबी, मीठी दही और बहुत सारी चीजें मिलती थीं। रामू की समोसे की दुकान दिन ब दिन मशहूर होती जा रही थी। रामू को पता नहीं था, लेकिन आते जाते भोला रामू की चलती हुई दुकान को देखकर बहुत जल भुन रहा था। एक दिन भोला अपने मन में बोला, बताओ भला, कल तक इस रामू के पास काम नहीं था और इसके घर पर खाने के भी लाले थे। इसने समोसे की दुकान क्या खोली? यह तो पैसे छाप रहा है। इसकी समोसे की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, समझ नहीं आता लोगों को इसके समोसे इतने क्यों पसंद आ रहे हैं। चलो, आज मैं भी एक खाकर देखता हूँ। भोला रामू की दुकान पर जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू भाई, मेरे लिए भी 2 समोसे लगा देना। भोला समोसे खाता है और मन ही मन बोलता है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है इन समोसों में। जरूर ही कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से इसके समोसे इतने बिक रहे हैं। ऐसा सोचकर भोला वहाँ से चला गया। अब भोला रोज रामू के समोसे बिकते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ता रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रामू के समोसे खूब बिकते रहे। लगभग 6 महीने का समय बीत चुका था। शाम को पंचायत बिठाई गई। मुखिया ने पंचायत में गंगा देवी मौसी को बुलाया और बोला, आसपास के गांव के लोग भी रामू के यहाँ समोसे, जलेबी और दूसरे पकवान खाने आते हैं। लेकिन ये बात भोला को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन भोला रामू के घर के सामने से जा रहा था। तभी उसने रामू को अपनी पत्नी से बात करते सुना, तो वो खिड़की में छुपकर सुनने लगा। गौरी, अगर इस कोठी में माँ का आशीर्वाद नहीं होता और इस कोठरी में हमारी सारी चीजें रखने से वो खत्म नहीं होती, तो शायद आज इतना बड़ा बिजनेस हम खड़ा नहीं कर पाते। हाँ जी, सब माँ का आशीर्वाद और आपके पुण्य कर्मों का प्रताप है। अच्छा, तो रामू की कामयाबी का ये राज है। रामू अपनी माँ की कोठरी के कारण कामयाब हो रहा है। तो ठीक है, मैं इस कोठरी में ही आग लगा देता हूँ। न कोठरी रहेगी और न ही रामू कामयाब होगा।
रात को भोला चोरी से रामू की कोठरी में आग लगा देता है और भाग जाता है। रामू की कोठरी धू धू करके जलने लगी। रामू अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। तब तक सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया जी रामू के पास आए और बोले, अरे भाई रामू, तुम्हारा सारा घर तो जल गया। ऐसा करो, अभी तुम मेरे घर चलो और फिर सुबह सोचना कि क्या करना है। मुखिया जी रामू को लेकर अपने साथ घर चले गए। दूसरे दिन जब मुखिया कहीं घूमने गया था और वापस आया तो उसने रामू से कहा, अरे भाई रामू, ये पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग किसने लगाई है। आज शाम को पंचायत है, तुम उसमें आओ, मैं वहीं बताऊंगा कि आग किसने लगाई। हाँ गंगा देवी मौसी, जरा आप बताइए कि आपने क्या देखा था, किसने रामू के घर में आग लगाई थी। मुखिया जी, अक्सर मेरे घर अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो मैं गौरी के घर से ले आती हूँ। कल रात भी मेरे घर पर आटा खत्म हो गया था। मैं आटा लेने के लिए रात को रामू के घर जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपने हाथों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल लेकर उधर जा रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोल पाती, उसने मिट्टी का तेल रामू के घर पर छिड़क दिया और आग लगाकर भागने लगा। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? अरे कौन है? मेरी आवाज सुनकर उस आदमी ने पलट कर देखा और मैंने उसका चेहरा देख लिया। मुखिया जी, वो भोला ही था। क्यों भाई भोला, तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। भोला के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसका भेद सबके सामने खुल चुका था। तो ठीक है, भोला को इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हुई है, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रामू, मुझे माफ कर दो। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका खर्च कौन उठाएगा? तुम माफी के लायक नहीं हो भोला, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं मुखिया जी, इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ये मेरा दोस्त है। मैं मानता हूं कि इसने गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे माफ करता हूं। और रही बात मेरे घर को जलाने की, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही वहां पर फिर से एक नया घर बना लूंगा और अपनी माँ की कोठरी को वापस बना लूंगा। और इस तरह रामू ने भोला को माफ कर दिया। रामू ने अपने लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा घर बना लिया और जहां उसकी माँ की कोठरी थी वहां फिर से कोठरी बना दी। फिर बाद में भोला को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह गरीब समोसे वाले ने अपने दोस्त को माफ किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी। सच्ची मेहनत और माफ करने की शक्ति से ही जीवन में सफलता मिलती है।